नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि एनएचएम कर्मचारियों की ऐतिहासिक जीत, सरकार झुकी, सभी शर्तें मंजूर। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर और बने रहिए हमारे चैनल पर। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के मध्य 9 सूत्री मांगों के संबंध में संपन्न हुई क्रमवार बैठकों का कार्यवृत्त। तो ये इसकी हेडिंग है और पूरी खबर के लिए आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छी खबर है। तो क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड की 9 सूत्रीय मांग पत्र संख्या NHM 2021-22-125 दिनांक 21/5/2021 के क्रम में मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा संगठन पदाधिकारियों के साथ विभिन्न दौर की वार्ता की गई, जिसमें निम्न अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। तो कौन कौन से लोग सम्मिलित थे इसमें? डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड, डॉक्टर BS टोलिया, प्रभारी अधिकारी HR राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड, नंबर 3 श्री सुनील भंडारी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड, और श्री हरि सिंह रावत, प्रदेश महासचिव NHM संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड, श्री पूजन नेगी, मीडिया प्रभारी NHM संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड, श्री अनूप चौहान, जिला अध्यक्ष NHM संविदा कर्मचारी संगठन देहरादून। संगठन की 9 सूत्री मांगों पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद विद्वान वार्तों पर निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई। तो कौन कौन सी सहमति हुई? NHM कर्मचारियों हेतु सामूहिक हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चिन्हित कर अनुबंध किए जाने में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से भी नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस हेतु मासिक सालाना प्रीमियम की धनराशि कर्मचारियों के वेतन से कटौती किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कटौती कार्मिकों को प्राप्त होने वाले वेतन के आधार पर नियत की जाएगी। इस संबंध में PIP के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। प्रीमियम की धनराशि के भारत सरकार से आवंटन अथवा कार्मिक से कटौती का निर्णय, जो भी निर्णय भारत सरकार ले, के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उक्त कार्रवाई 1 माह के अंतर्गत पूरी की जाएगी। नंबर 2, NHM कर्मचारियों हेतु सामूहिक लाइफ इंश्योरेंस अथवा टर्म इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चिन्हित कर अनुबंध किए जाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से भी नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस हेतु मासिक सालाना प्रीमियम की धनराशि कर्मियों के वेतन से कटौती किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कटौती कार्मिकों को प्राप्त होने वाले वेतन के आधार पर नियत की जाएगी। इस संबंध में PIP के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। प्रीमियम की धनराशि के भारत सरकार से आवंटन अथवा कार्मिक से कटौती का निर्णय, जो भी निर्णय भारत सरकार ले, के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उक्त कार्रवाई 1 माह के अंदर पूरी की जाएगी। नंबर 3, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिकों की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उचित आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य के अनुकंपा के आधार पर NHM में नौकरी दिए जाने के संबंध में यह बिंदु मिशन निदेशक कार्यालय से शासन को यथोचित निर्णय लेने हेतु दिनांक 2/6/2021 को अग्रसारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिकों को लॉयल्टी एक्सपीरियंस बोनस का संबंधित पत्र सभी जनपदों को दिनांक 2/6/2021 निर्गत किया जा चुका है। NHM
कर्मियों की वेतन विसंगति प्रकरण में पुनः पदों एवं मानदेय के रैशनलाइजेशन के लिए मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें संगठन से 2 सदस्यों को भी समिति में शामिल किया जा रहा है। यह समिति गठन से 15 दिन के भीतर रैशनलाइजेशन का प्रारूप तैयार कर मिशन निदेशक के समक्ष अंतिम चर्चा हेतु प्रस्तुत करेगी। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरओपी के रैशनलाइजेशन मद में आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाएगा एवं अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार को वर्ष 2021-22 की सप्लीमेंट्री पीआईपी में प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। समिति गठन का पत्र 3 दिन के भीतर निर्गत किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक समायोजित करने तथा नियमित कर्मियों के समान वेतनमान देने के उद्देश्य से निसंवर्गीय कैडर एक्स कैडर के गठन हेतु वर्ष 2016 के प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन, वर्ष 2016 के प्रस्ताव में जिन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सम्मिलित नहीं किया गया था उन्हें सम्मिलित करते हुए के उपरांत शासन को इस आशय से प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा कि इसे आवश्यक चर्चा हेतु कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सके। उक्त कार्रवाई 1 माह के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। एनएचएम कर्मियों हेतु सुस्पष्ट एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए हरियाणा सरकार की एनएचएम मानव संसाधन पॉलिसी, जो कि वर्तमान में हरियाणा में लागू है, पर आवश्यक चर्चा के उपरांत संशोधन यदि कोई आवश्यक हो करते हुए लागू किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाएगी। इस हेतु मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संगठन से 2 सदस्यों को समिति में शामिल किया जाएगा। यह समिति गठन से 15 दिन के भीतर एचआर पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर नियमानुसार कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाएगी। समिति गठन का पत्र 3 दिन के भीतर निर्गत किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में आउटसोर्स एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी के प्रावधान को रद्द करने तथा आउटसोर्स एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे कार्मिकों को राज्य जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत समायोजित करने का मामला एनएचएम की गवर्निंग बॉडी की आगामी बैठक में यथोचित कार्रवाई हेतु रखा जाएगा। राष्ट्रीय मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत ऐसे कार्मिकों जिनके पद स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत हैं, उन पदों की नियमित नियुक्ति में एनएचएम में तैनात समान पद वाले कार्मिकों को 50% प्राथमिकता वेटेज अंक एवं आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने प्रस्ताव मिशन निदेशक कार्यालय से शासन को प्रेषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत तैनात कार्मिकों का वार्षिक वेतन वृद्धि 5% के स्थान पर 10% किए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को वर्ष 2021-22 की सप्लीमेंट्री पीआईपी के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा। एनएचएम कर्मियों द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों हेतु दिनांक 28 मई 2021 से 7 जून 2021 तक होम आइसोलेशन में रहने की अवधि का मानदेय निर्गत करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। इस हेतु उक्त अवधि का अवकाश समस्त कार्मिकों को स्वीकृत करते हुए उसका समायोजन कार्मिक को दिए अवकाश दिवसों में किया जाएगा। उपरोक्त सहमति के उपरांत मिशन निदेशक एनएचएम द्वारा कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सभी कर्मचारी होम आइसोलेशन समाप्त कर तत्काल अपने कार्यों पर लौटें, जिससे प्रदेश के आम जनमानस को जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, संज्ञानार्थ सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण उत्तराखंड, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तराखंड, प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड, अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन को प्रदेश में हर जगह लाभ मिल रहा, सिर्फ वहीं लाभ नहीं मिल रहा है जहां के लोग सक्रिय नहीं हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की तरह यूपी और भी अन्य प्रदेश अगर संघर्ष करते हैं तो उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।